तो मेरे प्यारे साथियों, बिहार पुलिस एग्जाम 2025 आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग इसके 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि आज के एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया था, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 इसका राइट आंसर हो जाता। अगर आपने 38 टिक किया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, 1936 के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो डेविड शिप्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 के बाद। एक क्वेश्चन था, वैसा अधातु जो चमकीला होता है? तो आयोडीन इसका सही आंसर हो जाएगा। आयोडीन इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन था सीआरपीएफ का फुल फॉर्म। तो मेरे प्यारे साथियों, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म पूछा था और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस का राइट आंसर हो जाएगा। एक यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा था, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आया था। एक क्वेश्चन, 492 ईसा पूर्व, जी हाँ 492 ईसा पूर्व में पिता को मारकर, ठीक है, पिता को मारकर सिंहासन पर कौन बैठा था? तो अजात शत्रु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु अपने पिता को मारकर, इसलिए इसे प्रीतहंता वंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, बिहार में विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो 75 है, इसका राइट आंसर 75 हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है। एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था, प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? तो मानेकशॉ इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे। एक क्वेश्चन था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, पटना साहिब में हुआ था 1666 ईस्वी। अगर इसका डेट पूछेगा तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन आया था, बिहार में कोकिला के नाम से, बिहार कोकिला, ठीक है, बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो शारदा सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, 16 तारीख वाले शिफ्ट्स में भी शारदा सिन्हा से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आया था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन आया था, टेबल पुरस्कार, टेबल नहीं होगा, एबल पुरस्कार होगा। एबल पुरस्कार, ठीक है, एबल पुरस्कार का संबंध यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो देखिए, एक क्वेश्चन आया था, भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। हाई कोर्ट भारत में 25 है। एक क्वेश्चन था, अवसर का लाभ उठाने का मुहावरा क्या होता है? अर्थ इसका, तो बहती गंगा में हाथ धोना इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल, जी हाँ, देखिए फुल फॉर्म से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यूआरएल का आया है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाता है। एक क्वेश्चन आया था, सूरज कुंड का मेला, ठीक है, सूरज कुंड का मेला कहाँ लगता है? तो हरियाणा में लगता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, उदयगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? तो उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। उदयगिरी की पहाड़ी उड़ीसा में है। एक क्वेश्चन था, नर्मदा नदी किस घाटी से बहती है? तो एक रिफ्ट घाटी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथियों थे। देख सकते हैं आपका कि जो 16 तारीख वाला एग्जाम हुआ था उसके कंपेरिजन में आज का जो एग्जाम हुआ है उन दोनों में क्या अंतर, डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था, टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था, गोलकुंडा की किला कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना में गोलकुंडा का किला है। एक क्वेश्चन था, मखदूम शाह का दरगाह कहाँ स्थित है? तो बिहार शरीफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। मखदूम शाह का दरगाह बिहार शरीफ में है। स्त्री केसर की इकाई क्या है? तो अंडप इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री केसर की इकाई अंडप होता है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था, आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब से शुरू हुआ है, यानी कब से किया जा रहा है? तो 22 मार्च 2021 से आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की जा रही है। एक क्वेश्चन, जड़त्व की इकाई क्या है? आप लोग बताइएगा, ऐसे केजी इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जा रहा है, यानी कब से मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 2015 से। हालांकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत आ गए थे। तो ये वाला क्वेश्चन आपका 16 तारीख वाले शिफ्ट्स में पूछा था और आज के शिफ्ट में पूछा है कि कब से मनाया जाता है? तो 2015 से मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, नौबत खाने में इबादत के लेखक। देखिए 10th क्लास का एक क्वेश्चन था, ठीक है, 10th क्लास के बुक में हिंदी में मिलेगा आपको। नौबत खाने में इबादत एक चैप्टर है। यतीन्द्र मिश्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। यतीन्द्र मिश्र। उसके बाद परम 1000 क्या है? तो देखिए एक सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 1000, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, बराबर की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, बराबर की पहाड़ी जहानाबाद जिला में है और ये आजीवक संप्रदाय के लिए और अशोक ने बनवाया था, आजीवक संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है।
एक क्वेश्चन, रामधारी से दिनकर को क्या मिला था? तो देखिए 1972 में उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। तो रामधारी से दिनकर को क्या मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में, उर्वशी के लिए इनको मिला था। एक क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, आप लोग देख सकते हैं, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आया था, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? तो नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है। एक क्वेश्चन था, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो स्पुतनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल जो उपग्रह है वो आपका स्पुतनिक था। एक क्वेश्चन था, कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। हो सकता है आगे आने वाले शिफ्ट्स जो हैं उससे क्वेश्चन पूछ दे। एक क्वेश्चन मेरे प्यार साथियों, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू इसका राइट आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू था। और उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन था, पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो देखिए एक 16 तारीख वाले में शिफ्ट में आया था कि पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है, और इस वाले में देखिए पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है या कहाँ होता है? तो राइबोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो एक कॉपर के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यानी HCl कॉपर के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। एक क्वेश्चन था, चुंबकीय बल रेखाएं किस दिशा की ओर इंगित करता है? तो मेरे प्यारे साथियों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर इंगित करता है चुंबकीय बल रेखाएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। एक क्वेश्चन था 2011 के अनुसार, ठीक है, 2011 के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है? लिटरेसी रेट पूछा था, तो 74.04% इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो गगनजीत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था G7, ठीक है, G7 2024 का बैठक कहाँ हुआ? तो इटली में हुआ था। देखिए 2024 का एक करंट अफेयर्स था। एक स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1764। हालांकि किसने किया, आपको इसका राइट आंसर कमेंट्स में बताना है। हो सकता है आगे आने वाले शिफ्ट्स में मेरे प्यारे साथियों हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। देखिए क्वेश्चन आया था, सौंदर्य सिद्धांत को किसने दिया? तो एक कॉपरनिकस ने दिया था 1543 ईस्वी में। एक क्वेश्चन था, विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व ध्यान दिवस। एक क्वेश्चन था, ओल्ड डेजर्ट कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में ओल्ड डेजर्ट मेरे प्यारे साथियों हिमाचल प्रदेश में है। तो मेरे प्यारे साथियों ये लगभग 50 क्वेश्चन हमें अभी मिले थे। आगे आने वाले वीडियोस में हम आप लोगों को पूरा 100 क्वेश्चंस का कवर अप कराएंगे, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक एंड रियल क्वेश्चंस का एनालिसिस कराएंगे। तो अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आने वाले वीडियोस के लिए इंतजार कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज